देखिए, अगर हम कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका को दो भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। कार्यपालिका को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया केंद्र स्तर पर, एक हो गया केंद्र, और दूसरे स्तर की हम बात करते हैं तो एक हो गया राज्य स्तर पर। कार्यपालिका दोनों स्तर पर कार्य करती है, अर्थात केंद्र स्तर पर भी कार्य करती है और राज्य स्तर पर भी कार्यपालिका कार्य करती है। अब देखिए, केंद्र स्तर पर सबसे केंद्र पर कौन होता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के बाद अगर यदि बात करें तो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री होते हैं कार्यपालिका में, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री के नीचे याद रखिएगा मंत्री परिषद कार्य करता है। कौन कार्य करता है? मंत्री परिषद कार्य करता है। अब देखिए, इसका मतलब यह हुआ कि केंद्र स्तर पर जो केंद्र पर है वह राष्ट्रपति है, लेकिन राष्ट्रपति पूरे केंद्र का मालिक होता है, लेकिन वह प्रधानमंत्री के अनुसार कार्य करता है। तो किसके अनुसार? प्रधानमंत्री के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करता है, जबकि केंद्र में सबसे प्रमुख में कौन है? वह राष्ट्रपति होता है। इसी प्रकार जैसे यहाँ पर केंद्र में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद कार्य करते हैं, वैसे ही राज्य में कौन होता है? तो राज्यपाल होते हैं। कौन होता है? राज्य का जो प्रमुख होता है वह राज्यपाल होता है। अब राज्यपाल के नीचे आप लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अब देखिए, मुख्यमंत्री के नीचे कौन होता है? तो याद रखिएगा मंत्री परिषद होता है। मंत्री परिषद। अब देखिए, मंत्री परिषद यानी कि मंत्रियों की जो श्रेणी है, अगर हम उसको बांट दें तो तीन भाग में बांटते हैं ये मंत्री परिषद को। तो मंत्री हमेशा पूछा जाता है कि मंत्री कितने प्रकार का होता है, तो मंत्री तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का मंत्री होता है? मंत्री तीन प्रकार का होता है। एक कैबिनेट मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। देखिए, अगर कभी भी एग्जाम में आए कि मंत्री कितने प्रकार का होता है, मंत्री तीन प्रकार का होता है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री होते हैं। इसी प्रकार जैसे यहाँ केंद्र में काम करते हैं, वैसे ही यहाँ पर राज्य में भी हम इसको तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ भी क्या होते हैं? कैबिनेट होते हैं और राज्य मंत्री होते हैं और उपमंत्री होते हैं, उपमंत्री। इसका मतलब यह हुआ कि कार्यपालिका हमारी दो स्तर पर कार्य कर रही है। कितने स्तर पर कार्यपालिका कार्य कर रही है? दो स्तर पर कार्य कर रही है, अर्थात वह केंद्र स्तर पर भी काम करती है और राज्य स्तर पर भी कार्य करती है। तो ये तो कार्यपालिका हो गया। अच्छा, कार्यपालिका में दो तरह के लोग कार्य करते हैं। कार्यपालिका में दो तरह के लोग कार्य करते हैं। वे लोग कौन कौन है? देखिए, एक तो होगा अस्थाई सरकार और दूसरा है अस्थाई। दूसरा क्या है? अस्थाई सरकार। अब देखिए, अब इसमें पूछोगे सर ये अस्थाई सरकार अस्थाई सरकार क्या होती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अस्थाई सरकार का मतलब ये हुआ कि जैसे IAS, IPS, IFS जितने भी पदाधिकारी हैं, यह राज्य स्तर पर भी कार्य करते हैं और केंद्र स्तर पर भी कार्य करते हैं। तो ये सरकार के अस्थाई अंग हैं। क्या है? यह सरकार के अस्थाई अंग है। जो भी इनका 62 वर्ष तक जो भी इनका कार्य है, मतलब समय सीमा है, वह तब तक कार्य करते हैं। जबकि अस्थाई सरकार में जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री यानी जितने जनता के द्वारा चुने जाते, निर्वाचित होने के बाद जाते हैं, वो अस्थाई सरकार कहलाते हैं। किसके द्वारा? जनता के द्वारा जो चुनकर पहुंचते हैं वह अस्थाई सरकार कहलाते हैं। अर्थात अगर हम बात करें तो जैसे राष्ट्रपति,
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, ये सब जितने भी हैं, ये सब इनका 5 साल जो इनका कार्यकाल है आप जानते हैं। तो वो लोग क्या है, वो अस्थाई सरकार है, वो सरकार के जो है अस्थाई के रूप में सरकार है। लेकिन अस्थाई कौन है, IAS PCS या उससे जो भी नीचे जो भी नौकरियां करते हैं वो लोग अस्थाई सरकार में हैं। अस्थाई सरकार में क्या है, जो जनता के द्वारा 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और वो शासन करते हैं, तो उनको बोलते अस्थाई सरकार, अस्थाई सरकार। तो यहाँ भी ये लोग कार्य करते हैं और इस स्तर पर भी ये लोग कार्य करते हैं। तो दोनों स्तर को मैंने यहाँ पर डिफाइंड करके बताने का प्रयास किया है जो कार्यपालिका का काम होता है। कार्यपालिका का काम क्या होता है, जैसे इनको कार्यभार सौंपा जाता है देश के लिए। अच्छा, देश के लिए क्या कार्यभार सौंपा जाता है, जैसे इनको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा कानून लाया जाए जिससे हमारे देश की जनता के हित में हो, तो वह कार्य के लिए कौन करेगा, कार्यपालिका। लेकिन कानून बनाना इसका काम होगा। दिमाग यहाँ पर है लेकिन कानून बनाने का काम इधर है। तो आप लोग अभी सिर्फ इतना समझिए कि कार्यपालिका है क्या, कार्यपालिका का काम क्या है, कार्य करना। कार्यपालिका जो भी विधि कानून बनता है उस स्तर पर ये सरकार हमारी कार्य करती रहती है, ये कार्यपालिका का काम होता है। अब देखिए विधायिका को, आप देखिए कि विधायिका क्या है और विधायिका जो है कैसे कार्य करती है। तो विधायिका को भी आप लोग देखिए, इधर आप लोग कार्यपालिका देखें तो अब विधायिका। अब देखिए विधायिका को भी हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, विधायिका को भी हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया केंद्र और दूसरा हो गया राज्य। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब क्लास साथियों, आप लोगों के लिए एक छोटी सी जानकारी।